क्यों, क्या आप एंटी यशपाल राणा तो नहीं? जनता का ये सोच है कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को साथ देना है। वो केवल उस नाम की तलाश कर रही है जिस पे बटन दबाना है। उस घोषणा पत्र के आधार पर भाजपा ने क्या काम किया और कांग्रेस ने क्या काम किया है, उनकी तुलना जरूर करें। ऐसा कौन सा गलत काम है, ऐसा कौन सा अपराध है जो जनता के प्रति उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो सड़कें थी, सारी सड़कें खराब। नमस्कार रुड़की, मैं ज्योति भी, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। आज हम आए हैं आशीष सैनी जी के साथ तो कुछ वार्तालाप करने। तो चलिए आइए इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सर, जैसे कि आप कांग्रेस में भी हैं, पार्टी में भी हैं और संगठन में भी हैं, तो अभी तक आप रुड़की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर पाए? देखिए, कांग्रेस मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पे हमने 2012 में विधानसभा चुनाव जीता और जो अभी नगर निगम चुनाव गया है तो इसमें भी हम बीजेपी से अधिक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो वो जुमले करते थे, उसमें वो आंशिक रूप से भले ही सफल रहे हो, लेकिन मूल रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ ग्राउंड पर भी और हर चीज़ों में सबसे अधिक मजबूत है। जी सर, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि जो ये यशपाल राणा जी हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, कांग्रेस सरकार में आ रही है, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के पक्ष में अपना माहौल बना रही है, ये बात सभी को मालूम है। कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति बीजेपी पे नहीं जा रहे हैं। बीजेपी आज एक डूबता हुआ जहाज है। जिस तरीके से बीजेपी से छोड़कर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी अपने विधायकों तक को संतुष्ट नहीं कर सकी। मात्र 80 घंटे सदन चलाए तो उसमें उनके खुद के विधायक भी अपने सवाल नहीं उठा पाए और आज जब उनके विधायक क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों की नाराजगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इसलिए भाजपा में भगदड़ है। कांग्रेस तो समुद्र है, कोई अगर कांग्रेस में आता है उसका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस से भाजपा में कोई जा रहा है ऐसी कोई संभावना नहीं है। जी सर, उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि जो रुड़की के मेयर हैं गौरव गोयल जी, वो भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कितनी सच्चाई है सर इस बात में? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई संभावना चर्चा नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर वो आएंगे तो उनका निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, क्योंकि रुड़की की जनता ने उन्हें गैर भाजपाई कैंडिडेट के रूप में चुनाव में जिताया था। तो उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के भावनाओं का सम्मान करें और भाजपा का बहिष्कार करें। तो अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। जी, और सर कांग्रेस में जो दमदार कैंडिडेट है वो कौन है, यशपाल राणा जी या सचिन गुप्ता जी? देखिए, कांग्रेस में जिन लोगों ने आवेदन किया है, मैं सभी 14 लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। एक से एक बढ़ के और एक से अधिक ताकतवर लोग हैं। उनमें से किसी के पक्ष में भी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाने का निर्णय लेगी तो पूरी कांग्रेस उसके लिए एकजुट है और हर एक कैंडिडेट अपने अपने पैरामीटर पर बहुत मजबूत है। इसीलिए हमें विश्वास है कि कांग्रेस मजबूत है। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस समय में हो रही है, सभी दावेदारों ने पार्टी को निश्चित रूप से लिख कर दिया है और अपना वचन दिया है कि जिसको भी पार्टी तय करेगी हम सब उसके साथ, उसके पक्ष में होंगे। जी सर, अभी आजकल जो प्रोग्राम आप करवा रहे हैं उस पर यशपाल राणा जी भी आ रहे हैं, तो आप उनके साथ नहीं दिखते हैं, क्यों, क्या आप एंटी यशपाल राणा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। जितने कार्यक्रम हुए हैं, अभी परिवर्तन यात्रा हुई, हम सब लोग एक साथ थे और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे पुतला दहन का हो, किसी के भी हो, कई बार हम भी समय से नहीं पहुंच पाते तो, लेकिन हम इकट्ठे ही है और मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में इकट्ठे ही रहे, साथ रहे। और मैं कह रहा हूँ सभी जो 14 प्रमुख दावेदार हमारी पार्टी के हैं, जो संभावित पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, वो सब लोगों के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, अगर सर मैं बात करूं कि अगर आप कांग्रेस से किसी एक नेता को उठाना चाहेंगे तो आप कौन से ऐसे एक पर्टिकुलर नाम होगा जिसको आप चाहेंगे कि वो रुड़की विधानसभा का विधायक बने? देखिए, ये निर्णय का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। उसमें हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और बहुत से ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं। वो हर छोटे छोटे बिंदु पर सबसे अधिक जीत की संभावनाओं को देखने वाले प्रत्याशी का चयन करने में लगे हुए हैं। साथ में और सीटों के हिसाब से भी समीकरण देखना होता है, तो स्टेट लीडरशिप के हाथ में है कि वो किसे तय करे। लेकिन हर कैंडिडेट की दावेदारी को मजबूत करने में अगर कहीं हमारी मदद की जरूरत होती है, किसी की जरूरत होगी, तो हम साथ खड़े होते हैं। तो जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं, सर्वे करते होंगे, तो आपको जनता की राय जानकर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है फिर भी कि कौन आना चाहिए? देखिए, जनता की एक राय है। मैं आज झबड़ा विधानसभा में रहा, मैं कानपुर में भी गया, आजमी और लक्सर में भी गया, तीनों विधानसभा में दौरा किया। रुड़की में तो हम लोग बैठे ही हैं। सभी जगहों से प्रत्याशी चयन को लेकर आम जनता में कोई ऐसी क्यूरोसिटी नहीं है। आम जनता ये चाहती है कि कांग्रेस जल्दी से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे और हम चुनाव अभियान में उसे दूल्हे के रूप में लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी जीत हासिल करें। ये जनता का ये सोच है कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को साथ देना है। वो केवल उस नाम की तलाश कर रही है जिस पे बटन दबाना है। मन ये बना चुके हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे।
जी, तो सर ऐसी कुछ चीज़ें जो आप हमारी जनता को बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो आप हमारे चैनल को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं एक विशेष जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब वोट देने का जाए तो आप पार्टियों में जब चयन करें तो आप जो घोषणा पत्र होता है, जो जनता के सामने वचन होता है, जिसे हम बिल्कुल एक तरह से धर्म के बराबर सम्मान देते हैं, तो उस घोषणा पत्र के आधार पर भाजपा ने क्या काम किया और कांग्रेस ने क्या काम किया है, उनकी तुलना जरूर करें। कांग्रेस पार्टी अगर काम के नाम पर आएगा तो मैं मानता हूं कि 90% वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए, अगर आप काम के नाम पर। तो जुमलों के नाम पर हम अपनी आने वाली पीढ़ी का कैरियर बर्बाद करेंगे और उनके लिए बड़ी कठिनाई देकर जाएंगे, तो हम उस पाप के भागी न बने, हम कांग्रेस का साथ देकर प्रगति का काम करें। जी, तो सर अभी जो हमारे फिलहाल में बीजेपी के नेता हैं प्रदीप बत्रा जी, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा, इसमें मुझे कोई जगह नहीं। रुड़की की जनता ने उन्हें निर्दलीय के रूप में चुना, उन्हें कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चुना, और भारतीय जनता पार्टी में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको विधायक के रूप में चुना। लेकिन आज इस 14 साल के कार्यकाल में सिवाय शहर की बर्बादी के और सिवाय लूट खसोट और गलत निर्माण, सब कुछ गलत करने के बाद आज रुड़की की जनता से उनका प्रति जो मन है वो उचट चुका है। रुड़की की जनता उन्हें किसी भी पद पर नहीं देखना चाहती। ऐसा कौन सा गलत काम है, ऐसा कौन सा अपराध है जो जनता के प्रति उन्होंने नहीं किया? उन्होंने जो सड़कें थी, सारी सड़कें खराब क्वालिटी की बनाई, जल भराव सिविल लाइन जैसे इलाके में भी होने लगा। तो ये ऐसे विधायक के लिए शर्म की बात है जो इतने लंबे समय तक शासन में रहा हो, और आज जब भी रहा तो उसकी सरकार रही, उसके बाद भी वो विफल है। तो आज जनता ने उसे नकार चुकी है और उनको कभी भी किसी पद पर नहीं रहना चाहिए। ये रुड़की की जनता की सोच बनती जा रही है। जी, तो सर जैसे कि अभी नगर निगम के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस की जो थी 10,000 वोट ज़्यादा थी बीजेपी के अकॉर्डिंग, बट फिर भी बीजेपी ही जीती, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी नहीं जीती, जनता ने एक निर्दलीय कैंडिडेट का साथ दिया। वो निर्दलीय कैंडिडेट ने भी, मैं कहूँगा कि जनता के जनमत को धोखा देते हुए भाजपा का वो ज्वाइन करना उचित समझा। आज क्या स्थिति है? आज भाजपा के पार्षद सड़कों पर मेयर का कॉलर खींच रहे हैं और मेयर अपने पार्षदों पर पथराव कर रहे हैं। हालत यह है कि बिल्कुल जैसे गली के गुंडों जैसी स्थिति हो गई है। नगर निगम जैसा संस्थान जिसकी जिम्मेदारी थी कि रुड़की शहर का सारी व्यवस्थाएं संभाले, आज वो खुद अपनी व्यवस्था संभाल पाने में फेल हो रहे हैं। जिस प्रकार से मेयर ने भ्रष्टाचार के आरोप MNA और SNA पर लगाए हैं, दोनों को हटाया गया है, लेकिन हटाया चुनाव आयोग ने। इस राज्य की सरकार ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नहीं हटाया। आज भी पार्षदों का जो दबाव मेयर पर है और मेयर का दबाव जो पार्षदों पर है, जनता समझ रही है कि वो किस कारण से है, और अगर भ्रष्टाचार इसकी जड़ में है तो ये बहुत शर्मनाक है। जी, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी। ऐसे ही गर्मा गर्म खबर लेने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं ज्योति बेस, धन्यवाद। जज्बात